हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड। और ये जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ेंगे ये होगा आपका इंग्लिश ब्लैक बुक से। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इंग्लिश ब्लैक बुक का जो कंप्लीट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सेट नंबर 7 पढ़ेंगे और यहाँ पर हम 121 से लेकर के 140 तक के OWS को कवर करेंगे। बाकी आपको इसका फ्री पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड आपके सामने है आर्कीप्लेगो। आर्कीप्लेगो का मतलब क्या होता है? द्वीप समूह। ओके, इसका मतलब क्या है? जैसे आप देखते होंगे पानी में क्या होता है, द्वीप क्या होता है? पानी में चारों ओर से जो घिरा होता है वो द्वीप होता है। और ऐसे ही बहुत सारा द्वीप हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्कीपेलगो। ओके, यानी द्वीप समूह। इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, अ लार्ज बॉडी ऑफ वाटर विद मैनी आइलैंड। यानी ढेर सारा पानी हो और उसमें बहुत सारे आइलैंड हो, बहुत सारे द्वीप हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? द्वीप समूह। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है अर्काइव। अर्काइव का मतलब क्या होता है? अर्काइव का मतलब होता है अभिलेखागार। अभिलेखागार का मतलब यहाँ पर क्या है? यानी जहाँ पर हम किसी चीज को सुरक्षित करके रखते हैं उसको हम अर्काइव बोलते हैं। हालांकि अब इंस्टाग्राम में भी आप चलाते होंगे तो उसमें अर्काइव आता है। किसी भी जगह मतलब अर्काइव का मतलब आपने जो वीडियो डाला है या पोस्ट डाला है उसको आप सुरक्षित करके एक जगह रख देते हैं तो उसको हम अर्काइव बोलते हैं, यानी अभिलेखागार, सुरक्षित कर देना। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, द प्लेस, ऐसा प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट आर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। जहाँ पर पब्लिक के, गवर्नमेंट के या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को केप्ट किया जाता है। केप्ट मतलब रखा जाता है। तो आप वीडियो में भी अगर वीडियो रख दिए तो आपका पब्लिक का हो गया ना। तो आर्काइव का मतलब क्या हो जाएगा? अभिलेखागार, यानी जहाँ पर चीज़ों को सुरक्षित करके रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अरूडर। अरूडर का मतलब क्या होता है? अरूडर का मतलब होता है तत्परता, यानी बहुत तेजी। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, जील। जील का मतलब क्या होता है? उत्साह। बर्निंग इंथुजियम्स या पैसन, यानी उसके अंदर इंथुजियम भरा हुआ। इंथुजियम का मतलब जोश भरा होना। पैसन, पैसन का मतलब बहुत किसी को, काम को करने के प्रति पैसन होना ना। ऑर्डर का मतलब तत्परता। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेना। अरेना का मतलब होता है अखाड़ा, यानी जहाँ पर बैटल लड़ा जाता है, जहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है, जहाँ पर लोग लड़ते हैं उसको हम अरेना बोलते हैं। आपने अखाड़ा सुना होगा ना। अखाड़ा में क्या होता है? फाइट होती है, लड़ाई होती है। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस वेयर फाइट्स आर टेक प्लेस, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर फाइट को टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है होना, जहाँ पर फाइट होती है तो हम क्या बोलेंगे? अरेना। अ प्लेस, एक ऐसा प्लेस, आर सीन या सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट आर कन्फ्लिक्ट, जहाँ पर डिबेट हो। डिबेट या कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? विवाद। डिबेट का मतलब वाद विवाद, जहाँ पर लोगों के बीच में वही लड़ाई झगड़ा, कहने का मतलब है अरेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है अरिस्टोक्रेसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ जनों का शासन, यानी जब देश में महान लोग, श्रेष्ठ लोग शासन करना शुरू करें तो उसको हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ओके, क्रेसी वाले बहुत सारे वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे ऑटोक्रेसी का मतलब एक व्यक्ति का शासन होता है। वैसे अरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, और एक होता है आपका जो सरकार का पब्लिक, लाल फीताशाही वाला शासन होता है। तो ऐसे अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है देश में श्रेष्ठ जनों के द्वारा शासन करना। इस मीनिंग आप देख सकते हैं, अ गवर्नमेंट, एक ऐसी गवर्नमेंट बाई द नोबेल्स, यानी जब सज्जन लोग हमारे देश में सरकार के रूप में काम करें तो क्या बोलेंगे? अरिस्टोक्रेसी। गवर्नमेंट बाई अ पर्सन ऑफ हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, यानी ऐसी सरकार जिसमें हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, मतलब जहाँ पर बहुत ही सामाजिक अच्छे लोग वहाँ पर बैठते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। अगला वर्ड है आपका अर्सेनल। अर्सेनल का मतलब होता है शस्त्रागार। अर्सेनल का मतलब क्या होता है? शस्त्रागार। तो इसको याद कर लेंगे सेना से। देखो यहाँ पर सेना एक वर्ड आ रहा होगा ना, सेना। तो जहाँ पर सेना होती है उस सेना के पास ही सारा का सारा सामान होता है। गदा, भाला, जो भी बंदूक, ये सारी की सारी चीजें कहाँ रखी जाती हैं? सेना के पास। तो सेना के पास क्या होता है? शस्त्रागार होता है। अर्सेनल, अर्सेनल मतलब शस्त्रागार। अ मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एमुनेशन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट आर स्टोर्ड, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर मिलिट्री सोर्स को रखा जाता है, स्टोर किया जाता है, उसको हम अर्सेनल बोलेंगे। ओके, अर्सेनल का मतलब आप समझ गए होंगे, शस्त्रागार। नेक्स्ट वर्ड आपका है अर्सन। अर्सन, इसको अर्सन नहीं आसन भी पढ़ सकते हैं। अर्सन, अर्सन का मतलब क्या होता है? आग लगाना, आगजनी करना। ओके, जैसे दो लोगों के बीच में आग लगा देना, मतलब इधर की बात उधर करना, क्या है? अर्सन है, यानी आग लगाना। ये एक रूट वर्ड है अर्सन। डिलिबरेटली एंड मॉलिस्कुली सेट
समथिंग यानी बिल्डिंग यूजुअली ऑन फायर। कहने का मतलब है किसी चीज को जानबूझकर, डिलिबरेटली जानबूझ करके आग लगा देना, क्या कहलाएगा आपका? अर्सन। अगला वर्ड है आपका अर्सनिस्ट। अर्सनिस्ट का मतलब होता है आगजनी करने वाला। आगजनी करने वाला मतलब आग लगाने वाला। अर्सन का मतलब आग लगाना और अर्सनिस्ट का मतलब जो आग लगाता है। इस मीनिंग देख सकते हैं। अ क्रिमिनल हु इलीगली सेट फायर टू प्रॉपर्टी, मतलब एक ऐसा अपराधी जो इलीगली यानी गैर कानूनी रूप से सेट फायर आग लगा देता है टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट वर्ड आपका है अर्सनोफोबिया। अर्सनोफोबिया का मतलब क्या होता है? आग से डर। देखो अर्सन का मतलब क्या होता है? अर्सन का मतलब होगा आग, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? एक्वाफोबिया यानी पानी का डर। वैसे है आपका अर्सन फोबिया। अर्सन फोबिया का मतलब आग से डर। अर्सन माने आग, फोबिया माने डर। तो अर्सन फोबिया माने आग का डर। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। फियर ऑफ फायर। फियर मतलब क्या होता है? डर, और फायर मतलब आग। नेक्स्ट वर्ड आपका है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट यानी एकदम क्लियर। तो इसको याद कर लेंगे। आरती क्यों लेट आई? आरती क्यों लेट आई, इस बात को क्या कर? स्पष्ट कर। आरती तू क्यों लेट आई, इस बात को क्या कर? स्पष्ट कर। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा आप। आर्टिकुलेट का मतलब क्या हो जाएगा? स्पष्ट, सुस्पष्ट। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। गुड एट एक्सप्रेसिंग आइडियाज यानी जो अपने आइडिया को एक्सप्रेस करने में बहुत अच्छा है। फीलिंग क्लियरली इन वर्ड्स यानी अपनी फीलिंग को साफ साफ शब्दों में कह देना। हैविंग आर शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कोहेरेंटली यानी हैविंग आर शोइंग एबिलिटी मतलब एक ऐसी एबिलिटी होना टू स्पीक फ्लुएंटली मतलब बहुत तेजी के साथ और बहुत ही स्पष्ट तरीके से बोलना है आपका आर्टिकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है आर्टिस्ट। बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, आप लोग इसको अक्सर सुने होंगे। आर्टिस्ट मतलब क्या होता है? कलाकार। जो आर्ट बनाता है वो आर्टिस्ट है, कलाकार है। देख सकते हैं। वन हु प्रैक्टिस ऑन द फाइन आर्ट्स यानी एक ऐसा व्यक्ति जो फाइन आर्ट पर प्रैक्टिस करता है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिस्ट। अगला है एसेस्टिक। एसेस्टिक का मतलब क्या होता है? एसेस्टिक का मतलब होता है तपस्वी। ओके, ये वर्ड याद रखिएगा। एसेस्टिक मतलब होता है तपस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वन हु डेनीज oneself फ्रॉम ऑर्डिनरी बॉडीली प्लीजर यानी एक ऐसा व्यक्ति जो डेनीज करता है, मना कर देता है oneself खुद को ऑर्डिनरली बॉडीली प्लीजर यानी शारीरिक सुख से। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख लेने से मना कर देता है वो क्या कहलाएगा? एसेस्टिक कहलाएगा, तपस्वी कहलाएगा। आपने देखा होगा जो तपस्वी लोग होते हैं उनके पास बहुत बड़ा घर नहीं होता, वो कहीं पर भी बैठ जाते हैं तो उनको शारीरिक सुख से कोई मतलब नहीं, उनको क्या करना है? तपस्या करना है। एसेस्टिक का मतलब तपस्वी। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक सुख को त्याग दे वो क्या है? एसेस्टिक है। अगला आपका एस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब होता है श्रेय देना या उत्तरदायी ठहराना। इसको याद कर लेंगे। सब्सक्राइब, जब आपके चैनल को कोई सब्सक्राइब करेगा, मेरे चैनल को अगर कोई सब्सक्राइब करेगा तो मैं उसको क्या दूंगा? श्रेय दूंगा। कमेंट करेगा तो और ज्यादा श्रेय दूंगा ना। एस्क्राइब, सब्सक्राइब मतलब श्रेय देना। देख सकते हैं। रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू काज मतलब किसी को कारण मान लेना, उत्तरदायी मान लेना, क्या कहलाता है आपका? एस्क्राइब। आस्केंस। आस्केंस का मतलब होता है शक या अविश्वास। तो इसको याद कर लेंगे। आस्क, उससे हमेशा आस्क किया जाता है। आस्क मतलब क्या होता है? पूछना। तो आस्क से आस्केंस यानी हमेशा उससे पूछा जाता है तो क्या कहलाएगा वो? जिसे हमेशा पूछा जाता है बात बात पर, इसका मतलब वो शक के दायरे में। आस्क का मतलब शक या अविश्वास। बात बात पर क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको विश्वास नहीं है। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं। नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर यानी ऐसा राष्ट्र जो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर। लुक अपॉन ईच अदर एक दूसरे को देखना। देखने का मतलब क्या है? देखने का मतलब शक की निगाह से देखना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका असाइलेंट। असाइलेंट का मतलब आक्रमणकारी। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। असाइलेंट का मतलब क्या होता है? आक्रमणकारी। जो आक्रमणकारी होते हैं बहुत ही साइलेंट तरीके से आक्रमण करते हैं, ऐसे याद करना है। असाइलेंट मतलब साइलेंट होकर क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। असाइलेंट। ओके, अ पर्सन एक ऐसा पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर जो शारीरिक रूप से किसी के ऊपर अटैक कर देता है वो क्या कहलाएगा आपका? अ, आक्रमणकारी, असाइलेंट। अगला है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है स्वीकृति। ये एक वर्ब होता है। एक एसेंट ऐसा भी होता है, ASCENT। इस एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। क्या होता है? चढ़ाई। और इस एसेंट का मतलब क्या होता है? स्वीकृति। तो अगर आपको कोई सेंट दे तो आप क्या करेंगे? भाई ऐसे याद कर लेंगे। अगर कोई आपको सेंट देगा तो सेंट क्या करेंगे? स्वीकार कर लेंगे। ओके, तो उसके लिए स्वीकृति
प्रदान करना। एसेंट मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकृति प्रदान करना। ओके, इंग्लिश मीनिंग आप देख सकते हैं, टू एग्री टू अ रिक्वेस्ट, यानी किसी रिक्वेस्ट के लिए एग्री हो जाना, एन आइडिया या किसी आइडिया के लिए या किसी सजेशन, इसके लिए क्या हो जाना? एग्री हो जाना, सहमत हो जाना, स्वीकृति देना। नेक्स्ट वर्ड आपका एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब वैसे तो होता है, आपने सुना होगा, एजर्टिव का मतलब होता है साधारण, लेकिन इस एजर्टिव का मतलब क्या होगा? एजर्टिव का मतलब दबंग या हठधर्मी, यानी हठी टाइप का, बहुत ही दबंग टाइप का। तो एजर्टिव इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये मीनिंग लोग गलत कर देते हैं। एजर्टिव का मतलब क्या होता है? दबंग या हठी। और नॉर्मल मीनिंग क्या होता है इसका? एजर्टिव का मतलब साधारण होता है ना। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, मतलब डिमांडिंग क्वालिटी उसके अंदर है, किसी चीज को अगर मांग कर लिया तो फिर वो उसकी है। नेक्स्ट वर्ड आपका एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब होता है ज्योतिषी। ओके, ज्योतिषी, ज्योतिषी। ओके, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स, यानी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो टेल्स बताता है फ्यूचर, भविष्य को, फ्रॉम द स्टार, नक्षत्रों की स्थिति को देख करके, उसे हम क्या बोलेंगे? ज्योतिषी बोलेंगे, एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, इसको आप ऐसे सुनते होंगे, वो जो एस्ट्रोलॉजर वाले बाबा आते हैं ना, तो आपका हाथ देखते हैं, वो मोबाइल में दिखाते हैं ना, आपका ब्रेकअप हुआ था, आपका नाम ये लेटर से शुरू है, ये है, वो आपको बताते हैं ना, तो वो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। क्या होते हैं? एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी। नेक्स्ट वर्ड आप देखेंगे, एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री, यानी एक ऐसा पर्सन जो स्पेस की यात्रा करता है, अंतरिक्ष की यात्रा करता है, उसको हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। ओके, इंग्लिश मीनिंग देख सकते, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेस, यानी एक ऐसा पर्सन जिसे ट्रेन किया गया हो टू ट्रेवल, यात्रा करने के लिए, इन स्पेस, अंतरिक्ष में, वो क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉट कहलाएगा। और लास्ट वर्ड आप देख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा आपका? खगोल शास्त्र, यानी जो ग्रह, उपग्रह, पिंड, उल्का पिंड, इन सब के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसको हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी लाइक सन, मून, स्टार, प्लैनेट ईटीसी, यानी जैसे सूरज, चंद्रमा, स्टार, प्लैनेट, इन सब की का साइंटिफिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा। ठीक है, तो इन वर्डों को आपको जरूर याद रखना है। एस्ट्रोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा? खगोल शास्त्र। तो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। बाकी आपको इसका पीडीएफ लेना है तो आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, और मैंने इसका कंप्लीट एक प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, आप वहाँ शुरू से देख सकते हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट बना दिया गया, आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।